स्वागत है आप सभी का। आज अपन मैथ्स की क्लास में दूसरा वीडियो लेके आए हैं और पहले वाले वीडियो में कक्षा 10 के 16.1 प्रश्नावली के 3 सवाल कर लिए हैं। आज हम आगे के सवाल करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे चौथा सवाल है, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी है। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काट कर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो घन कैसा होता है आपको पता ही है। ये एक घन है, ठीक है, मैं बना देता हूं जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ये एक घन है, ठीक है। अब इसको क्या है, आधार के समांतर, यानी जो ये आधार है इसके समांतर इसको बराबर भागों में काटना है। मतलब ऐसे इसको काट दिया गया है, ठीक है, ऐसे इसको काट दिया गया है, बीच में से ऐसे इसको काट दिया गया है। इसके प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है। क्या दिया हुआ है? प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है। तो यहां लिख लेते हैं प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दे रखा है। प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी। कितना? 100 वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर। घर में कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं और एक पृष्ठ का दे रखा है 100 वर्ग सेमी। तो 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 6 भुजा स्क्वायर। तो एक का कितना हो जाएगा? एक भुजा स्क्वायर। तो यहां लिख देंगे भुजा स्क्वायर बराबर 100, ठीक है। ये स्क्वायर हटाएंगे तो वहां पे सामने वाला रूट में चला जाएगा, यानी इधर भेज देंगे स्क्वायर को तो रूट आ जाएगा। तो भुजा कितनी आ जाएगी अपनी? भुजा बराबर आ जाएगी रूट 100 से। तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा? 100 किसका रूट होता है? 10 का। तो यहाँ 10 सेमी आ जाएगी। अब ये 10 सेमी है, ये भी 10 सेमी है। ये लंबाई होती है, ठीक है, ये चौड़ाई होती है और ये ऊंचाई होती है। तो भाई ये 10 सेमी, ये भी पूरी 10 सेमी है और ये भी 10 सेमी है। क्योंकि अब इसको काट दिया गया है तो अब जो इसकी ऊंचाई है वो कम हो जाएगी, ठीक है। काटने पर लंबाई तो 10 की 10 ही रहेगी, चौड़ाई वो भी 10 की 10 रहेगी, ऊंचाई है वो 10/2 हो जाएगी, यानी 5 सेमी हो जाएगी। अब देखो पहले ये घन था, अब क्या बन चुका है? अब ये घनाभ बन चुका है। तो 2 घनाभ बन चुके हैं। अब अपन को इसका एक क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां अपन कर लेते हैं घनाभ का क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो 2 की जगह 2 रख दो। L की लंबाई की जगह कितना रखोगे? 10। चौड़ाई की जगह भी 10। वापस चौड़ाई की जगह कितना रखना है? 10 × 5 प्लस 5 × 10, ठीक है। तो पहले गुणा कर लो। तो यहां हो गया 100 प्लस 50 प्लस 50। तो इनको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 200। 2 × 200 बराबर 400 वर्ग सेमी, ठीक है। 400 वर्ग सेमी एक जो काटने पर आकृति है उसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो प्रत्येक समान भाग का तो 400 इसका हो जाता है और 400 भी इसका हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरी आकृति को काटने के बाद कितना क्षेत्रफल होगा तो वो आ जाएगा यहाँ पे 400 400 800, ठीक है। पहले आपको एक पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एक पृष्ठ की भुजा निकालनी है, जहां से काटा गया वो भुजा को आधी कर देना, बाकी वो समान रह जाएगी। फिर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अब अपन दूसरा प्रश्न करते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। बगैर ढक्कन का एक बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। तो देखो बक्सा कह दिया गया, तो बक्सा किस प्रकार बना हुआ है बना लेते हैं एक बक्सा, ठीक है। ये इस प्रकार एक बक्सा बना हुआ है। अब इस पे 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी, कितनी सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। यहां से भी 3, यहां से भी 3, यहां से भी 3, ठीक है। 5वां सवाल है अपना। अब 3-3 सेंटीमीटर है। बाहरी माप आपको दे रखा है, बाहरी माप यानी लंबाई दे रखी है आपको 146 सेमी, चौड़ाई दे रखी है आपको 116 सेमी, ऊंचाई दे रखी है 83 सेमी, ठीक है। ये लंबाई हो जाएगी, ये ऊंचाई हो जाएगी और ये चौड़ाई हो जाएगी। आंतरिक क्या हो जाएगा?
हमें अंदर से कलर करवाना है, पैंट अंदर से करवाना है, तो हमें अंदर का माप चाहिए, बाहर के माप की कोई जरूरत नहीं। तो 3 सेंटीमीटर इधर से भी मोटी लग रही है, इधर से भी 3 सेंटीमीटर मोटी लग रही है, इधर से भी 3, इधर से भी माइनस कर दो, इधर से भी माइनस कर दो। तो आंतरिक माप में 146 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा 140 सेमी। कितना हो जाएगा 140 सेमी लंबाई। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी 116 माइनस 3 बराबर 110 सेमी। ऊंचाई कितनी हो जाएगी 83 माइनस 3 कितनी हो जाएगी -3 80 सेमी। क्योंकि भाई ऊपर वाला ढक तो है ही नहीं, बगैर ढक्कन का सबूत है। कैसा है, बगैर ढक्कन, बगैर ढक्कन का बक्सा है अपना। बक्सा कैसा है, बगैर ढक्कन का रंग योग्य बक्सा। ठीक है, तो रंग योग्य चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस तल का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस तल का क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच बराबर एल इंटू बी। ठीक है, तो लंबाई आंतरिक लेनी है, लंबाई 140 प्लस 110, ऊंचाई कितनी आ जाएगी 80 प्लस 140 इंटू 110, इनको जोड़ दो 250, इसको इससे गुणा कर दो, या फिर आप नहीं करो तो भी चलता है 80, इनकी गुणा कर दो। ठीक है, 0 0 2 0 उतार दो, 11 चौको 44, 4 11 5 11 4 15,400। ठीक है, ये हो गया 500 इंटू 80, ये कितना हो जाएगा 8 पंजे 40 और ये हो उतार दो प्लस 15,400 प्लस 15,400। तो अपन को जोड़ना है 40,000 प्लस 15,400, 0 0 4 5 और 5 55,400। कितना हो जाएगा 55,400। देखो आगे इसने क्या दे रखा है, पैंट कराने की दर 2 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेमी, यानी 1000 वर्ग सेमी पर पैंट का व्यय कितना है 2 रुपए। एक वर्ग सेमी का कितना हो जाएगा 2/1000, यानी ये बटा हो जाएगा। फिर ये 55,400 वर्ग सेमी पे कितना रहेगा 2/1000 इंटू 55,400, 1 2 3 1 2 और यहाँ लग गया पॉइंट, इसको गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 110.8 रुपए। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सरल है। पहला आपको इसका आंतरिक माप ज्ञात करना है। आंतरिक माप ज्ञात करने के बाद चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस तल का क्षेत्रफल निकाल लेना। दोनों अलग अलग निकाल के जोड़ सकते हो। फिर यहाँ पे 2 रुपए है 1000 वर्ग सेमी का, तो ये 1 सेमी का करके फिर आपको यहाँ आंसर होगा 110 रुपए 80 पैसे इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दे रखा है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग कितना है 19 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लंबाई प्लस चौड़ाई एल बी कर लेता है, एल प्लस बी प्लस एच बराबर कितना है 19 सेमी। ठीक है, क्या दे रखा है 19 सेमी। फिर विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है आपको यहाँ पे 11 सेमी। एल विकर्ण की लंबाई कितनी है 11 सेमी। तो विकर्ण की लंबाई का सूत्र क्या होता है √L² प्लस B² प्लस H² बराबर 11 सेमी। ये रूट हटाएंगे तो सामने वाली संख्या पे स्क्वायर चला जाएगा, तो L² प्लस B² प्लस H², तो बराबर यहाँ पे 11 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये रूट हट के स्क्वायर में चला जाएगा। L² प्लस B² प्लस H² बराबर कितना आ जाएगा 121। यहाँ इसको समीकरण 1 दे दो, यहाँ पे समीकरण 2 दे दो।
समीकरण एक के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, एक के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या किया, वर्ग कर दिया आपने, यानी l प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर 19 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको कैसे बोलते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, 9th की आपकी तीसरी प्रश्नावली में है, ठीक है। ये एक सर्व समीकरण है, इसको खोलने का होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। अब यहाँ पे x y z की जगह पर क्या रख देंगे, l भी रख देंगे, l भी h। तो यहाँ पे l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर प्लस 2lb प्लस 2dh प्लस 2hl, ठीक है। ये आ जाएगा बराबर 19 का कितना आ जाएगा, 361 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे l स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पे l स्क्वायर बी स्क्वायर h स्क्वायर का मान कितना है, 121। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 से, यानी इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 121 रख देंगे, इतने की जगह पे क्या रख देंगे, 121। तो 121 प्लस ये सारा लिख देंगे 2lb प्लस 2bh प्लस 2hl बराबर 361, ठीक है। अब ये इधर पक्षांतर कर देंगे, ये 121 उधर चला जाएगा और इनमें दो सभी में कॉमन है तो 2 ले लेंगे, 2lb प्लस bh प्लस hl बराबर 361। अब ये 121 उस साइड में जाएगा तो किस में बदल जाएगा, -121। अब घटा देते हैं, 0 4 और 3 में से 2 गया, 3 में से गया 2, तो 240। और ये क्या है, ये घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कितना आ जाएगा, यही अपन को ज्ञात करना था, 240 वर्ग सेमी। समझ आ गया होगा। एक बार वापस देख लेते हैं भाई, एक बार आपको जो दिया lb प्लस h कितना आ जाएगा, 19, विकर्ण की लंबाई 11 सेमी, lb स्क्वायर, ये सूत्र है विकर्ण का, ठीक है, ये सूत्र है l स्क्वायर b स्क्वायर h स्क्वायर बराबर 11 सेमी। फिर ये रूट हटाएंगे, ये जो रूट दे रखा है ये हटाएंगे तो इस पे स्क्वायर में चला जाएगा, ठीक है। और 11 का स्क्वायर 121 होता है, समीकरण 2 दे देंगे, एक के दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। वर्ग करने के बाद आपको एक सर्व समीकरण ध्यान रखनी है, ठीक है, वर्ग सर्व समीकरण ध्यान रखनी है, चूंकि और इसलिए इसको चूंकि कहता है, इसको इसलिए कहता है। फिर आप इस प्रकार इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। अब आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न है 7वां। आज इस प्रश्नावली को पूरी करने का कोशिश करेंगे और आपको अच्छे से समझने, वीडियो को पूरा जरूर देखना, ठीक है। अगला 7वां प्रश्न है, 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है, एक कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी इस कमरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो कभी भी किसी भी कमरा हो गया या फिर कोई घनाकार, घनापाकार, बेलनाकार, कोई भी आकृति ठोस चीज होती है, उसके अंदर कोई चीज होती है तो वो आयतन होती है, ठीक है। तो ये 180 घन मीटर हवा है तो इस कमरे का आयतन हो जाएगा। अब ये वर्गाकार है, कमरा कैसा है, वर्गाकार। यहाँ पे ये 7वां क्वेश्चन है, वर्गाकार कमरा, वर्गाकार कमरे की भुजा, वर्गाकार कमरे की भुजा कैसी है। अब भुजा तो उसकी 6 मीटर दे रखी है, ठीक है। अब इसके अंदर आयतन दे दिया, तो जो दो वर्गाकार भुजाएं होंगी तो लंबाई इंटू चौड़ाई है ना, तो कमरे का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, L इंटू बी। तो यहाँ पे जो भुजा है वो दोनों एक कितनी है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 36 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें इसका आयतन दे रखा है, आयतन कितना दे रखा है आपको, 180 घन मीटर, कितना 180 घन मीटर। आयतन का सूत्र क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच बराबर 180, ठीक है। L इंटू बी कितना, 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 36 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन रख देंगे 36 इंटू एच बराबर 180, एच बराबर 180 बटे 36। काट देते हैं इसको, कितने के पाड़े से बन जाएगा, देखो 18 के पाड़े से 10 बार और 2, फिर काटा 5, तो यहाँ 5 मीटर इसकी ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। बहुत सरल सवाल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
फिर अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे देखिए, 44 मीटर लंबी 1.5 मीटर ऊंची और 35 सेमी चौड़ी दीवार बनाने में 22 इंटू 10 इंटू 7 सेमी माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपको दीवार बनाने के लिए ईंटों का माप और दीवार का माप दोनों दिया गया और ईंटों की संख्या पूछी गई है, तब आप क्या करोगे, दीवार का आयतन बटा ईंट का आयतन करके ईंटों की संख्या ज्ञात कर सकते हो। बहुत सरल क्वेश्चन है। यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है, देखो दीवार का माप पहले तो लिख लो, दीवार का माप लंबाई दे रखी है 44 मीटर, क्योंकि ईंटों का माप किस में, सेमी में, तो अपन सभी को सेमी में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 सेमी बराबर 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेमी होता है। तो हो जाएगा 4400 सेमी। चौड़ाई कितनी है दीवार की, 1.5 मीटर, तो 150 सेमी रहेगी। कितनी रहेगी, 150 सेमी। और ऊंचाई चूंकि सेमी में दे रखी है, ईंट का माप, लंबाई दे रखी है 22 सेमी, चौड़ाई दे रखी है आपको 10 सेमी, ऊंचाई दे रखी है 7 सेमी। ईंटों की संख्या मैंने अभी बताया आपको, ईंटों की संख्या बराबर आ जाएगा दीवार का आयतन बटा ईंट का आयतन। तो दीवार का आयतन सीधा आप लिख दो, सूत्र क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। यहाँ लिख दो L इंटू बी इंटू एच, छोटा और बड़े से आप बता सकते हैं। यहाँ लिख दोगे 4400 इंटू 150 इंटू 35, बट्टा में ये लिख दो 22 इंटू 10 इंटू 7, 7 पंजे 35, 0 से इसको काट दो तो ये 200, 200 इंटू 15 इंटू 5, ठीक है, 15 दूनी 30 इंटू 5, 15,000। ठीक है, बहुत सरल सवाल है दोस्तों, आराम से आप इसका हल कर सकते हो। अगला सवाल कर लेते हैं। लंबी लंबी छड़ कैसे आएगी, या तो वो ऐसे आएगी या वो ऐसे आएगी, तो वो क्या होएगा, विकर्ण होएगा। तो यहां जाएगा घनाभ या कमरे का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा, L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। लंबाई कितनी दे रखी है, 10, 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 64 प्लस 36, ये हो जाएगा 100 प्लस 100 कितना हो गया। तो यहाँ पे आप जब भी कभी इस प्रकार के रूट आए, देखो 4 प्लस 4, 4 का कितना होता है, 2 होता है, तो आप 2 रूट 2 लिख दो, ठीक है। इसी प्रकार 16 प्लस 16 आ जाए तो रूट ज्ञात करना है, तो 16 का किसका होता है, 4 का, 4 को 2 कर दो। ये किसका होता है, 10 का, तो यहाँ पे 10 कर दो और 10 रूट 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सरल है, आराम से आप कर सकते हो। फिर 10वां है, एक घन का आयतन 512 मीटर क्यूब है, उसकी भुजा ज्ञात करनी है। ठीक है, एक घन का आयतन 512 मीटर क्यूब है, उसकी भुजा ज्ञात करनी है। 10वां प्रश्न, घन का आयतन दे रखा आपको, कितना दे रखा है 512, और सूत्र क्या होता है घन का, भुजा क्यूब या ए क्यूब बराबर 512, और ये क्यूब इस पे ले जाओ, ये किसका होता है 8 का, सभी को पता है, ये बराबर 8 मीटर में आ जाएगा। सरल है दोस्तों बहुत ही। अगला प्रश्न 11वां, इसी पे कर लेते हैं, अपने आ जाएगा। 11वां प्रश्न है, एक दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर और 30 सेमी और 3 मीटर है। दीवार बनाने में 10, 20, 10 और 7.5 सेमी की कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। वैसा ही है जैसा हमने कौन सा सवाल किया था, 8वां सवाल किया था। तो 11वां और 8वां एक जैसा ही है, तो ऊपर लिख देते हैं दीवार का माप। दीवार का माप क्या आ जाएगा 5 मीटर, लंबाई कितनी है 5 मीटर, लंबाई बराबर 5 मीटर,
चौड़ाई आपको दे रखी है 30 सेमी, ऊंचाई कितनी दे रखी है 3 मीटर, और चूंकि इनको हम आप सेमी में तो इनको भी सेमी में कन्वर्ट कर देते हैं। 5 इंटू 100 बराबर 500 सेमी, और ये 300 सेमी। इधर अपन ईंट का माप ले लेते हैं। ईंट का माप क्या आ जाएगा, ईंट का माप आ जाएगा 20 इंटू 10 इंटू 7.5 सेमी। सीधे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि ईंट का माप सीधे दे रखा है आपको। आप अलग अलग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। ईंटों की आवश्यकता, दीवार का आयतन बटा तो क्या रहेगा इसका माप, और इसका माप रख देते हैं 500 इंटू 30 इंटू 300, ठीक है। 1 0 से 1 0 गया, इससे भी ये हो गया, इस 2 से ये काटा 15 बार, और फिर 7.5 से काटना है, काट दो, पॉइंट हटा के 10 कर दो, इधर 25 के 5 के पाड़े से ये काट दो, 1 और 15, फिर इससे काट दो 15 दूनी 30 और 0, 15 इंटू 20 इंटू 10, ये आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 15 इंटू 20 इंटू 10, तो क्या आ जाएगा 15 दूनी 30, फिर 1 2, तो 3000 ईंटें आ जाएगी। इसका आंसर क्या आ जाएगा 3000 ईंटें। अगला लास्ट प्रश्न है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 मीटर सेमी स्क्वायर है तो उसकी कोरों का माप ज्ञात कीजिए। लास्ट 12वां प्रश्न है, देख लेते हैं एक बार। अनुपात दे रखा भुजाओं का क्या है 5:3:2। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 558 सेमी। माना कि भुजा x है, क्या मानेंगे x, तो भुजा क्या हो जाएगी 5x, लंबाई बराबर कितनी होगी 5x, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 3x, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 2x, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558, तो यहां लगाओ 2 LB BH HL बराबर 558, यहां जाएगा 2 L की जगह 5x इंटू 3x प्लस 3x इंटू 2x प्लस 2x इंटू 5x बराबर 558। ये 2 भट्टा में ले जाओ और इनकी गुणा कर दो, यहाँ जाएगा 5 3 15x स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 3 2 6x स्क्वायर, यहाँ जाएगा 10x स्क्वायर। 558/2, 2 से इसको काट दो, 2 दूनी 4, इधर आ गया 1, 2 7 14, इधर आ गया 1 9, ठीक है। 15 6 21 10 31x स्क्वायर बराबर 279, एक्स स्क्वायर बराबर 279/31, 3 गए पाड़े से 9, पूरा पूरा गया 9 बार, ठीक है। और x का मान कितना आ जाएगा √9, x बराबर कितना हो गया 3 सेमी। अब भुजाएं ज्ञात कर लो, x की जगह पे मान रखते हैं, तो लंबाई हो जाएगी 5 इंटू 3 बराबर 15, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 3 इंटू 3 9, ऊंचाई 2 इंटू 3 6 सेमी। ठीक है दोस्तों, समझ आया होगा आपको। अगर कुछ चीज समझ नहीं आती तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।